हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी का। हमारा टॉपिक चल रहा है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। आज हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है आरएनए इंटरफेरेसिस। आरएनए इंटरफेरेसिस होता क्या है, पहले ये समझते हैं। महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से ये आजमाया जा चुका है। पहले हम समझते हैं कि आरएनए इंटरफेरेसिस होता क्या है। कोई भी सेल जो है वो पर्टिकुलर किसी प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए क्या करती है, डीएनए के द्वारा क्या बनाती है, एक एमआरएनए बनाती है। या हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें, यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या बनती है, ये एमआरएनए ना बनकर पहले क्या बनता है, एचएनआरएनए, हेट्रोजेनस आरएनए बनता है। इसके अंदर कुछ एक्सॉन होते हैं, कुछ सेंट्रॉन होते हैं। एक्सॉन मीन्स जो जीन प्रोटीन संश्लेषण के लिए अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ इंट्रॉन्स होते हैं जिसको इंटरप्टेड जीन बोलते हैं, तो उसको स्प्लाइसिंग प्रोसीजर के द्वारा इंट्रॉन्स को हटा दिया जाता है और एक्सॉन को बाहर सेल के द्वारा साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस के द्वारा भेज दिया जाता है। ये क्या बनाता है, ये प्रोसीजर कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद में साइटोप्लाज्म में ये जो एमआरएनए है, आरआरएनए और टीआरएनए की सहायता से क्या बनाता है, एक प्रोटीन या एंजाइम बनाता है। ये एक नॉर्मल सेल का प्रोसीजर है और इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन या अनुवादकरण। ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए की फॉर्मेशन और ट्रांसलेशन प्रोटीन की फॉर्मेशन। यदि ये प्रोटीन किसी लिविंग बॉडी के लिए लाभदायक है तो कोई दिक्कत नहीं है, एमआरएनए अपना काम करता रहेगा। लेकिन ये बनने वाली प्रोटीन यदि किसी प्लांट या एनिमल के लिए हानिकारक है, या फिर ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी मेटाबॉलिक प्रोसीजर के लिए कोई पर्टिकुलर प्रोटीन आवश्यक होती है और उस प्रोटीन यदि नहीं बने तो वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाता और वो मर जाता है, और वो ऑर्गेनिज्म किसी प्लांट के लिए क्या है, नुकसानदायक है। तो उस नुकसानदायक ऑर्गेनिज्म को नष्ट करना या उसके मेटाबॉलिक प्रोसीजर को रोक देना ही आरएनए इंटरफेरेंस कहलाता है। मतलब कि कोई एक ऑर्गेनिज्म स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, मतलब कि एक कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है किसी एक प्लांट की विशेष स्पीसीज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम किसी भी तरीके से, यदि हम पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करेंगे या इंसेक्टिसाइड छिड़काव करेंगे तो ऐसे ऑर्गेनिज्म भी नष्ट हो जाएंगे जो वातावरण के लाभदायक हैं, जिनको हम मित्र कीट बोलते हैं या जो किसानों के लाभदायक होते हैं। यदि हम पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करेंगे तो मित्र कीट भी साथ में उस एक ऑर्गेनिज्म की वजह से नष्ट हो जाएंगे। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, क्यों ना ऐसा टेक्निक अपनाई जाए जिसके द्वारा उस पर्टिकुलर हार्मफुल इंसेक्ट को ही ख़त्म किया जाए, बाकी जो हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट हैं, जो हमारे मित्र कीट हैं, उनको किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो। तो उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा एक आरएनए इंटरफेरेंस तकनीक को अपनाया। तो सीधी सी बात है, कोई एक ऑर्गेनिज्म के लिए कोई प्रोटीन जो उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी मेटाबॉलिक प्रोसीजर के लिए आवश्यक है, तो हम क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीजर के बाद उस बनने वाली पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसीजर होता है उससे वहीं पर रोक दें। एमआरएनए बन जाता है लेकिन एमआरएनए के द्वारा बनने वाली प्रोटीन के संश्लेषण को हम रोक दें, उसको हम बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। मतलब कि आरएनए के काम को रुकावट डालना। मतलब कि जो भी एमआरएनए बना उस एमआरएनए के अनुसार क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी। तो एमआरएनए के प्रोसीजर को यहीं पर रोक देना। ट्रांसक्रिप्शन तो करके बाहर आ जाता है साइटोप्लाज्म में, लेकिन साइटोप्लाज्म में ही हम ऐसी प्रोसीजर को अप्लाई करें जिसके द्वारा वो एमआरएनए पर्टिकुलर प्रोटीन न बना पाए और वहीं पर उस आरएनए के काम में रुकावट हो जाए। तो आरएनए के काम में रुकावट डालना ही क्या कहलाता है, आरएनए इंटरफेरेंस कहलाता है। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल जो है वो हम समझते हैं कि प्लांट्स पे कैसे अप्लाई होता है, वो देखते हैं। ये प्लांट्स पे कैसे देखते हैं।
एक प्लांट है टोबैको। टोबैको प्लांट के ऊपर ये बहुत ही बेनिफिशियल प्लांट है, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इस टोबैको प्लांट के ऊपर एक निमेटोड है, मेलेडोगाइनी इनकॉग्निटा, जिसको हम इनकॉग्निटा भी कह सकते हैं। मेलेडोगाइनी इनकॉग्निटा एक निमेटोड है जो प्लांट की रूट्स में जाकर इन्फेक्शन करता है और इन्फेक्शन करके वहाँ पर छोटे छोटे ट्यूमर्स बना देता है, जिसके कारण प्लांट की ग्रोथ है वो ख़त्म हो रुक जाती है और वो न्यूट्रिशन नहीं ले पाता, और न्यूट्रिशन नहीं ले पाने का टोबैको प्लांट वहाँ से ख़त्म हो जाता है। तो इस निमेटोड के मेटाबॉलिक प्रोसीजर के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है, यह एक प्रोटीन होती है जो इसकी बॉडी के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। वो प्रोटीन इस मेलेडोगाइनी इनकॉग्निटा एनिमल के लिए, निमेटोड के लिए आवश्यक है। यदि ये प्रोटीन नहीं बने तो ये सर्वाइव नहीं करेगा तो वो किसी भी तरीके से प्लांट को इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, पहले उस प्रोटीन को बनाने वाले जीन को, ये डीएनए किसका है, मेलेडोगाइनी इनकॉग्निटा, ये डीएनए किसका है, मेलेडोगाइनी इनकॉग्निटा का है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, इस मेलेडोगाइनी इनकॉग्निटा के अंदर जो यूजफुल एंजाइम है, जो प्रोटीन है, जो बनाने चाहिए, उसकी ग्रोथ के लिए आवश्यक है, ग्रोथ होगी तो टोबैको प्लांट पे सर्वाइव करेगा तो वो टोबैको प्लांट को ख़त्म कर देगा। इस निमेटोड को ही ग्रोथ को रोकने के लिए क्या किया, जो एंजाइम इसकी ग्रोथ के लिए, इसके मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए आवश्यक होती है, उस एंजाइम के सीक्वेंस को वैज्ञानिकों ने क्या किया, वहाँ से आइडेंटिफाई किया, और ये जो है डीएनए के ऊपर से ये एंजाइम को यहाँ से क्या करना, आइडेंटिफाई करना। अब आइडेंटिफाई तो हो गया, लेकिन इसको हम टोबैको प्लांट में ट्रांसफ़र कैसे करें। तो हमने बीटी कॉटन में समझा था, बीटी कॉटन के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम बोलते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसिस। इसके पास खुद का डीएनए होता है और खुद का इसके पास प्लाज्मिड होता है। ये प्लाज्मिड क्या होता है, इसको हम बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। मतलब कि ये कोई भी डाइकोट प्लांट है उसके अंदर ट्यूमर की फॉर्मेशन करता है और वो भी पौधों के लिए नुकसानदायक है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, क्यों न इस मेलेडोगाइनी इनकॉग्निटा के जीन को, जो जीन है, उस जीन को हम क्या करें, यहाँ से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से क्या करें, काट कर, स्पेसिफिक साइट स्पेसिफिक एंजाइम होता है, वो विशेष सिरों को काटता है। तो विशेष सिरों को पहचानने के लिए पहले विशेष सिरों को पहचाना, और उस विशेष सिरों को पहचानने के बाद हमने देखा भी कौन सा एंजाइम इन विशेष सिरों को पहचान कर इससे अलग कर सकता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो होते हैं वो विशेष सिरों को ही पहचानते हैं। तो इस एंजाइम को बनाने वाले जो कोड थे, जो mRNA बनाने वाले कोड थे, उन कोड को यहाँ से क्या किया, निकाला, क्योंकि ये एक दूसरे की बेस पेयरिंग होगी। ये 3 सिरा है तो ये 3-5 सिरा होगा, 5 3 3 5 स्ट्रैंड। तो दोनों स्ट्रैंड के सीक्वेंस को हमने यहाँ से कट किया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से, और उस कट किए हुए सिरे को हमने क्या किया, इस प्लाज्मिड के अंदर यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम यहाँ यूज़ किया जा रहा था, उसी को यहाँ पर काम में लिया। पहले इस सिरे को यहाँ से काट कर हमने क्या किया, यहाँ पे मेलेडोगाइनी इनकॉग्निटा स्पीसीज के डीएनए को इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। एग्रोबैक्टीरियम
ट्यूमिफेंसिस बैक्टीरिया के अंदर। और जो ट्यूमर इंड्यूसर जो जीन थे वो इनएक्टिव हो गए, क्योंकि वहीं से जीन को हमने वहाँ से कट किया और दूसरे जीन को वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसिस जो बैक्टीरिया है इसका इन्फेक्शन हम कर देंगे किसमें, टोबैको प्लांट में। ये आसानी से इन्फेक्ट करेगा, क्योंकि डाइकोट प्लांट के ऊपर आसानी से क्या करता है, ये इन्फेक्शन करता है। जैसे ही इन्फेक्शन करेगा तो बैक्टीरिया जो होंगे कहाँ आ जाएंगे, टोबैको प्लांट में आ जाएंगे। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसिस बैक्टीरिया जो इसके अंदर आया, इस तरह से ये क्या बन गया, एक ट्रांसजेनिक प्लांट बन गया, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ बोलते हैं। ये टोबैको प्लांट अब क्या है, नॉर्मल प्लांट नहीं है। इस प्लांट के अंदर क्या है, मेलिडोगाइनी इनकॉग्निटा के क्या हैं, जीन भी इसमें ट्रांसफर किए हुए। ये पार्ट है फर्स्ट, मतलब कि हमने पहले स्टेप को पार कर लिया। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा ये देखते हैं। नॉर्मल सेल जो होती है वो किसी भी तरीके से जब प्रोटीन सिंथेसिस करती है, अब यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर इसके 5-3 स्ट्रैंड और 3-5 दोनों स्ट्रैंड बेस पेयरिंग के साथ डीएनए के साथ जुड़ेगा, ये कॉपी होती चली जाएगी और प्रत्येक सेल में ये प्लांट के चला जाएगा। अब क्या होगा ये देखते हैं। अब ये जो बेस पेयरिंग है, मान लो ये एक बेस पेयरिंग यहाँ से हमने क्या लिया, एक डीएनए की पेयरिंग की इस मेलिडोगाइना इनकॉग्निटा के द्वारा। जो स्ट्रैंड एमआरएनए बनाता है उस सेंस को हम क्या बोलते हैं, सेंस स्ट्रैंड। और उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या होता है, एंटीसेंस। तो एमआरएनए सेंस स्ट्रैंड के द्वारा एक एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए क्या बनाएगा, वो उसके मेटाबॉलिक प्रोसीजर के अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देगा। लेकिन हमने क्या किया, इसको बैक्टीरियल सेल के अंदर बैक्टीरिया से ट्रांसफर किया, तो सेंस और एंटीसेंस से दोनों स्ट्रैंड आएंगे, दोनों सीक्वेंस आएंगे। अब कोई भी सेल जब जिसके द्वारा एमआरएनए बनता है, वो एमआरएनए जब बन जाता है उसका एंटीसेंस स्ट्रैंड जब उसके साथ जुड़ जाएगा तो वो क्या बना देता है, डबल स्ट्रैंड आरएनए बन जाएगा। क्योंकि हमने बाहरी डीएनए को यहाँ पर ट्रांसफर किया, बाहरी डीएनए के उस टुकड़े जो होंगे वो प्रत्येक सेल में जाएंगे, वो क्या बना लेंगे, डबल स्ट्रैंड डीएनए बना लेंगे। तो ये प्लांट्स के अंदर ग्रोथ करते चले जाएंगे, ग्रोथ करते चले जाएंगे और डबल स्ट्रैंड आरएनए बन जाएंगे। जैसे ही सेल को डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलता है तो सेल के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, डाइसर, जिसको हम राइबोन्यूक्लियेज बोलते हैं। राइबोन्यूक्लियेज थर्ड टाइप का ये एंजाइम होता है। डाइसर एंजाइम जो क्या करता है, इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को जगह जगह से काट देता है, क्योंकि कोई भी सेल जो होती है वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए को तो क्या करेगी, वहाँ पर प्रोटीन बनाने के लिए उसे तैयार कर देगी जो सेंस स्ट्रैंड होगा। लेकिन डबल स्ट्रैंडेड आरएनए यदि सेल में मिल जाता है तो डाइसर के द्वारा उसे कट कर दिया जाएगा। कट करने के बाद उसके अलग टुकड़े बन जाएंगे और उन कट किए हुए टुकड़ों के जो बेस होगी वो 20 से 24 न्यूक्लियोटाइड तंबे बेस पेयरिंग उनकी होगी। मतलब कि कट हो जाएंगे, अलग अलग टुकड़े बन जाएंगे इसके। जैसे ही डाइसर के द्वारा अलग टुकड़े मिलते हैं तो सेल के अंदर एक एंजाइम और पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं स्लाइसर। स्लाइसर क्या करता है, स्लाइसर को हम बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस साइलेसिंग कॉम्प्लेक्स। मतलब कि स्लाइसर जो होता है वो इन सभी टुकड़ों के साथ जुड़ जाता है और इसको हम बोलते हैं रिस्क, आरएनए इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। इसके जो सेंस स्ट्रैंड था और इसका जो एंटी सेंस स्ट्रैंड था उसमें से इन दोनों को अलग अलग कर लिया जाता है।
सेंस स्ट्रैंड और एंटी सेंस स्ट्रैंड जो टुकड़े थे अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग हो गए। अलग अलग होने के बाद में ये जो स्ट्रैंड है ये वापस एक छोटा सा टुकड़ा बन जाएगा, किसका? एक सेंस और एंटी सेंस। एंटी सेंस भी इसके साथ रहेगा, इसके साथ टुकड़ा बन जाएगा अलग से। एंटी सेंस का टुकड़ा बन गया। एंटी सेंस का हमें कोई रोल नहीं है, लेकिन सेंस स्ट्रैंड का जो सेंस स्ट्रैंड है वो प्रोटीन संश्लेषण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और एंटी सेंस जो है वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोड। लेकिन हमने उसके टुकड़े कर दिए। अब मान लो मेलिडोगाइनी इनकॉग्निटा के अंदर जो एमआरएनए गया, एमआरएनए है, मेलिडोगाइनी इनकॉग्निटा का जो एमआरएनए है जो प्रोटीन संश्लेषण कर रहा है, तो उसी सेल के अंदर क्या है, उसका एंटी सेंस स्टेज है। वो कहीं पर भी उसके न्यूक्लियोटाइडों की जो बेस पेयरिंग होगी वहां पे उसे क्या कर लेगा, वो जोड़ देगा। वहां जब ये जुड़ गया, ये आरएनए वहां जुड़ गया, तो जुड़ने के बाद में इस एमआरएनए के ऊपर जिस प्रोटीन का संश्लेषण होना था उस प्रोटीन संश्लेषण में क्या आ गई, रुकावट आ गई। क्योंकि अमीनो एसिड जुड़ जाएंगे, आगे पीछे सब जगह जुड़ जाएंगे, लेकिन जहां पर उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जुड़ा है जो उसी आरएनए का पार्ट था, वो वहाँ से प्रोटीन संश्लेषण के प्रोसीजर को रुक जाएगा, मतलब ट्रांसलेशन खत्म हो जाएगा। अब ये टोबैको प्लांट में कैसे अप्लाई होता है? टोबैको प्लांट में हमने क्या किया, इस टोबैको प्लांट को यहाँ पर एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा बना गया और एक जेनेटिकली मॉडिफाइड टोबैको प्लांट बन गया, जिसके अंदर पहले से ही क्या है, हमने मेलिडोगाइनी इनकॉग्निटा के जीन को ट्रांसफर कर रहे हैं। अब क्या होगा, इस जेनेटिकली मॉडिफाइड टोबैको प्लांट को जब निमेटोड कौन, मेलिडोगाइनी इनकॉग्निटा जब इसे खाना शुरू करेगा, उसकी जड़ों को जब इन्फेक्शन करना शुरू करेगा, तो उस जड़ों के इन्फेक्शन के साथ साथ इस टोबैको प्लांट के द्वारा बनने वाले जो जेनेटिक मॉडिफाइड जो एंजाइम थे, जो क्या होते, जो पूरा स्ट्रैंड जो एमआरएनए बना रहा था, एमआरएनए के सेंस और एंटी स्ट्रैंड्स पहले से ही है, सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड्स उसमें पहले से ही है, वो भी उस मेलिडोगाइनी इनकॉग्निटा के डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएंगे, वो सेल के द्वारा अब्जॉर्ब होंगे। जैसे ही सेल के पास अब्जॉर्ब होंगे तो वो टुकड़ों के रूप में, उस टुकड़ों के रूप में वहाँ पर पहुँचेगा, छोटे टुकड़े पहुँचेंगे, वो अलग अलग टुकड़ों के रूप में जाएगा। ये क्या है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए का मतलब इस आरएनए के पास क्या है, इस एंजाइम के दोनों स्ट्रैंड, मतलब कि सेंस स्ट्रैंड और एंटी सेंस स्ट्रैंड दोनों टुकड़े उसके पास हैं। अब ये क्या करेगा, एक अपना खुद का एमआरएनए जब बनाएगा, डाइजेस्ट करेगा और मेटाबॉलिक प्रोसेस उसको क्या एमआरएनए जैसे बनाएगा। एमआरएनए बनाता है तो एमआरएनए बनाने के साथ साथ यहाँ पर रिस्क कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो इस स्ट्रैंड को अलग अलग कर देगा, सेंस स्ट्रैंड और एंटी सेंस स्ट्रैंड को अलग अलग कर देगा। मतलब कि जो प्रोटीन संश्लेषण करने वाला कोड है वो तो यहाँ पर नहीं जुड़ेगा, लेकिन प्रोटीन संश्लेषण नहीं करने वाला एंटी सेंस स्ट्रैंड है उसका टुकड़ा यहाँ से अलग होकर, क्योंकि स्लाइसर ने क्या कर दिया, उसको अलग अलग कर दिया। जैसे अलग करेंगे तो स्लाइसर के द्वारा कट किए गए या अलग किए गए जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए के टुकड़े थे, जिनकी लंबाई लगभग 20 से 24 न्यूक्लियोटाइड्स की होती है, उसका कोई टुकड़ा जो होगा वो यहाँ पर, जहाँ पर उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जहाँ मिलेगा वहाँ पर आकर वो क्या होगा, जुड़ जाएगा। एमआरएनए तो मेलिडोगाइनी ने बना दिया, लेकिन एमआरएनए से आगे प्रोटीन बनाने से पहले जो रिस्क फैक्टर था, जिसको आरएनए इंटरफेरेस साइलेसिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, उस रिस्क फैक्टर ने क्या किया, क्योंकि वो टोबैको प्लांट में पहले से ही उसके दोनों फैक्टर डबल स्टैंडर्ड आरएनए के रूप में मौजूद थे,
वो जैसे ही यहाँ जुड़ेगा और mRNA के ऊपर जैसे ही जुड़ेगा तो यहाँ से बनने वाली प्रोटीन यहाँ से एग्जिट कर जाएगी, क्योंकि वो पूरा कोड जो होगा वो पूरी तरह से रीड नहीं कर पाएगा। पूरा कोड रीड नहीं कर पाएगा तो mRNA की फॉर्मेशन नहीं होगी। mRNA की फॉर्मेशन तो हो जाएगी सॉरी, लेकिन mRNA से बनने वाली प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं होगी, जो किसके लिए आवश्यक है, मेलिडोगाइनी इनकॉग्निटा निमेटोड के लिए आवश्यक है। और वो जितनी ज़्यादा उसके अंदर ये mRNA बनेंगे उतनी ही ज़्यादा मात्रा में वो डबल स्ट्रैंड आरएनए जुड़ते चले जाएंगे और किसी भी तरीके से जितने मर्जी mRNA बनाए ये एंजाइम जो होंगे वो प्रोटीन नहीं बना पाएगा जो उसकी ग्रोथ के लिए आवश्यक है, और वो किसी भी तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो स्पीसीज स्पेसिफिक किसी भी ऑर्गेनिज्म को नष्ट करने के लिए या उसके अगेंस्ट काम करने के लिए एक तरह का ये क्या है, सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म है, जो कोशिका खुद अपना डिफेंस बनाती है, जिसके अंदर पहले क्या बनाता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को डाइसर के द्वारा काट दिया जाता है, जिसके द्वारा अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं, 20 से 24 न्यूक्लियोटाइड होंगे। वो जैसे ही कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं उसके साथ स्लाइसर जुड़कर उस सिंगल स्ट्रैंडेड सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड को अलग अलग कर देता है। उसका ये तो प्रोटीन संश्लेषण का कोई पार्ट था mRNA का, उसमें से ये टुकड़ा जो है वो जुड़कर mRNA को न्यूट्रलाइज कर देता है। mRNA फर्दर प्रोटीन संश्लेषण नहीं कर पाता है और RNA के द्वारा mRNA को शांत किया गया या उससे रुकावट डाली गई, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, RNA इंटरफेरेसिस। ये एक तरह का मेजर प्रोसीजर है जो टोबैको प्लांट के ऊपर मेलिडोगाइनी इनकॉग्निटा निमेटोड को नष्ट करने के लिए अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हम समझेंगे जीन थेरेपी, जो ह्यूमंस के ऊपर किस प्रकार से रोगों से लड़ने के लिए अप्लाई की जाती है। ये प्लांट्स के लिए थी। नेक्स्ट हम जीन थेरेपी पढ़ेंगे, वो भी एक तरह की बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है। थैंक यू।